एवरीवन विजिबल? ठीक है, पहले क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं पूछूंगा डाउट तब बताना, उससे पहले कोई नहीं बोलना मुझे। अल्फा बीटा रूट्स है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 के दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। हमें 1 बाय अल्फा 1 बाय सॉरी प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए। ए से ये गया माइनस बी बाय सी, आंसर आ गया। माइनस बी का मतलब हो गया -3 और सी का मतलब हो गया 7। -3 बाय 7 इज द आंसर। इजी। नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। x माइनस ए x माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। अभी का बताओ, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? x माइनस ए x माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अल्फा बीटा रूट्स है तो ऐसे तो लिखा जा सकता है क्वेश्चन को, हाँ कि ना? इसमें तो किसी को शक नहीं है, पक्का। दूसरी बात, यहाँ पे x का जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा रहा, वरना यहाँ पे मेरे को a वगैरह कुछ जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। आप में से काफी लोगों को ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई होगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके दो जीरो होते हैं अल्फा बीटा, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ a बाहर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। यहाँ पे a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसीलिए बाहर लिया गया है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 1। कोफिशिएंट का मतलब समझता है रुद्रांश? x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं लिया गया है, ठीक है। ये लिख सकता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का। अब एक चमत्कार करते हैं, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा माइनस सी, इसको इधर ले जाता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? पक्का, सोच लो। अब जिसके रूट्स तुमसे पूछे गए हैं वो यही तो है, तो ये जो लिखा हुआ है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू c, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा माइनस c इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स पूछे गए हैं, हाँ कि ना? तो इस चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो बेसिकली रूट्स क्या हो गए इसके? a और b, खत्म। कुछ था इस क्वेश्चन में? समझ आई? कंसेप्ट समझ आ गया सबको? नेक्स्ट, ये किससे बना था ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 किससे बना था? ऐसे ही किया था, तुक्का मारा तूने तो। हिट एंड ट्रायल, मतलब देख लिया था आपने कॉन्स्टिट्यूट बात है कि फिर 12 ना बिल्कुल ये तुक्का है, प्योर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से किया था मैंने पूरा सही। तूने इससे शॉर्ट किया था क्या जो मैंने करवाया? इससे छोटा तरीका था, इससे छोटा तरीका था। हाँ, the sum of the squares of two consecutive natural numbers is 313। दो consecutive natural number कैसे ले सकता हूँ? x और फिर x और x माइनस 1 भी तो ले सकते हैं ना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है ना। तो x और x प्लस 1 ले लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स, तो x स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 313। इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करिए, तेरा बताना क्या आंसर आएगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना बनेगा ये? 156। 156 किस पे आएगा बताओ जरा? मिडल टर्म स्प्लिट, हाँ सही है। x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल्स टू 0। इसको डायरेक्टली लिखते हैं यार, ये हो जाएगा x प्लस 13 और x माइनस 12
x की वैल्यू आएगी 12 एंड -13। अब ये क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 13 नहीं होता, तो x इक्वल्स टू 12, यानी कि नंबर मेरे पास आ गए 12 और 12 + 1 इज 13। ये लास्ट में ऐसे दिखाना है भाई कि टीचर 12 13 देके आगे बढ़े, चेकिंग ना करे कुछ भी। क्लियर है? नेक्स्ट, alpha beta are the roots of equation this, then equation whose roots are 1 by alpha 1 by beta। इक्वेशन जो फॉर्म होती है वो होती है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p से, ठीक है। जो s होता है वो होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया यहाँ पे, 1 by alpha प्लस 1 by बीटा। भाई जो रूट्स हमारी इक्वेशन के उनका ही तो सम लिया जाएगा, और p क्या हो गया यहाँ पे, 1 by alpha into 1 by beta which is 1 by alpha beta। अब इस इक्वेशन से मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा आएगा 3/2, और अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ which is -3 -6/2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, s क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज 3/2 अपॉन -3 -1/2, p आएगा 1 बाय अल्फा बीटा इज -3, p आ गया -1/3। इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस s इज -1/2, x प्लस p इज -1/2। अब एलसीएम ले लो, 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू, ये आंसर है भाई तुम्हारे पास। क्लियर है? तो बड़ी चीज तो नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट, if the roots of this are reciprocal of each other then p, ये मोस्टली बच्चों को गलत हुआ है। क्वेश्चन है px square plus qx plus 2 equals to 0। if the roots of this are reciprocal of each other, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 by अल्फा। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। p की वैल्यू निकालनी है, तो भाई सिंपल सी बात है, अल्फा हमें तो दो ही चीजें पता है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। 1 + 1 by अल्फा कितना होगा, -q/p, एंड अल्फा इंटू 1 by अल्फा कितना होगा, 2/p, ठीक है। तो बात खत्म हो गई, अल्फा से अल्फा गया, p इक्वल्स टू 2। क्लियर है? सोच लो, ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे अपने लेक्चर के वक्त। नेक्स्ट, सॉरी वो वाला क्वेश्चन गलत नहीं था, ये वाला क्वेश्चन गलत है शायद, +-3 इसी का आंसर आ रहा था क्या, हाँ ये वाला गलत है, नो होगा। वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक है वन रूट ऑफ दिस इज दिस, दूसरा अपने को पता नहीं है, k की वैल्यू निकालनी है। रूट का काम क्या होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, यही होता है। तो x को 2 डाल दो यार, खत्म। 2 स्क्वायर प्लस 10 × 2 -6 इक्वल्स टू 0। तो 2k कितना आ गया, -2, सॉरी ये बनेगा 8 - 6 + 2, k की वैल्यू आ गई -1। नहीं ये वाला भी वो क्वेश्चन है जो सबका गलत था, दूसरा क्वेश्चन है कोई। क्लियर है इतना? भाई रूट का काम क्या होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, हमने करा दी, ठीक है विदुषी, बहुत स्माइल आ रही है बेटा तेरे को। चल इसी बात पे ये बता दे, ये वाला मैंने क्लास में बताया तुम लोगों को। यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आ रहा है, अबे नहीं बे, बस 0 आ रहा है बे। x को 1, अबे सीधा देखो ना, कोएफिशिएंट्स का जो सम है वो क्या है, कोएफिशिएंट का सम b - c प्लस c - a प्लस a - b। कोएफिशिएंट का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कोएफिशिएंट का सम 0 आता कब है, अगर मैं x को 1 डाल दूंगा तो कोएफिशिएंट का सम ही तो होएगा यहाँ, होएगा कि नहीं, सोच लो पक्का। तो यानी कि इसका एक रूट तो मेरे को डायरेक्टली मिल गया 1। नहीं, ये बात समझ नहीं आई। जब भी कोएफिशिएंट का सम 0 होता है तो x = 1 उसका रूट होता है। जैसे x को 1 डाल, क्या बनेगा, b - c प्लस c - a प्लस a - b। इससे ये गया, इससे ये, इससे ये, 0 आ गया। x को 1 डालने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, RHS 0 आ रहा है, तो x = 1 क्या है, इसका रूट है।
कोई दिक्कत तो नहीं है। तो द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल है भाई, एक पता है ना हमें क्या है 1, तो दूसरा भी क्या होगा, यानी कि इसके दो रूट्स हो गए 1 और 1। अब एक लेंथी मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है, पहले ये वाला देख लेते हैं। अल्फा बीटा कितना होता है, c बाय 1 into 1 is equals to c कितना है, a minus b, a कितना है, b minus c, a is the coefficient of x square ना, ये कितना बनेगा, b minus c is equals to a minus b, 2b is equals to, ये चैप्टर 5 में भी एक कंडीशन देखी है नहीं, एपी में, चलो इसका मतलब क्या होता है, a, b, c आर इन एपी। ये क्वेश्चन को अगर मैं स्मार्टली फॉर्म करता, तो ये तो वैसे ही ओवर स्मार्टली फॉर्म्ड है, इसको ओवर स्मार्टली फॉर्म करेंगे तो ये बोल सकता हूं मैं, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल देन ए बी सी आर इन, ऑब्वियसली एपी में। बात समझ आई, क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, ये यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, whenever the sum of coefficients is equals to 0, x equal to 1 is one of the roots। ये मैंने आपको लेक्चर में लिखवाया है, कहीं ना कहीं पक्का लिखवाया है, ये आपको लिखना चाहिए, if sum of coefficients equals to 0, this implies one of the root is equals to 1। क्लियर? इतना करो फिर आगे बात करते हैं। चलो भाई, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, इस बार ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, d निकालते हैं, तो d कितना आएगा इसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac which will come out to be 9 which is greater than 0, मतलब रियल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो the equation this has real and equal roots, real and equal roots का मतलब, रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब b इक्वल्स टू 0, b का मतलब हो गया b स्क्वायर यानी कि 4k b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, 16k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये भाई, और 12 12 144 इक्वल्स टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 बटा 16, तो ये जाएगा 4 9 अच्छा आंसर ही बता रहा है, चलो 9, तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, महारथियों ने प्लस 3 लिखा हुआ शब्द नहीं, मोस्ट स्पेशल एक बच्चा था पूरी क्लास में जिसने प्लस माइनस 3 लिखा। नेक्स्ट, if -5 is the root of this p, अबे तो बहुत ही इजी है, समीक्षा बताइए। यही होता है कि तू पिक्चर देख रही है बेटा, यहाँ पे तू पढ़ने नहीं, इसका एक रूट -5 है, दूसरा अपने को नहीं पता, रूट अपना काम क्या करेगा, इक्वेशन को परीक्षा तो ढंग से नहीं पढ़ रही बेटा, एक्स की वैल्यू डाल दी, प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल्स टू 0, ये कितना बनेगा 50, 50 माइनस 15 कितना होता है 35, 35 -5p इज इक्वल्स टू -35 इज इक्वल्स टू 7। कुछ भी तो पहले ऐसे क्वेश्चन गए, क्या हुआ, ये तुमने किया नहीं था पेपर में, ये किया नहीं था पेपर में, ये मेरा सही है। if the roots of equation this and this are simultaneously real, कहने का अभिप्राय क्या है, बोथ साइमल्टेनियसली माने एक के बाद, मतलब कह सकते हैं कि एक साथ दोनों के रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, क्यों भाई, इक्वल नहीं हो सकता, राइट? 4 कंडीशन है, एनसीईआरटी में 3 है, रियल एंड स्ट्रिक्ट, d ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल, d इक्वल्स टू 0, d लेस देन 0 पे नॉन रियल रूट्स, और रियल में क्या आएगा, या तो बड़ा हो या बराबर हो 0 के बीच, ठीक है? तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, पहले तो इसका करते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, ये बनेगा b स्क्वायर
4b square minus 4ac greater than equal to 0, b square is greater than equal to ac. एक कंडीशन ये आई, हाँ कि ना? अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरा क्या है? bx square minus 2 root ac x plus b, इसमें d greater than equal to 0 करेंगे तो क्या बनेगा? 4ac minus 4b square is greater than equal to 0, यही बनेगा, हाँ कि ना? तो यहाँ से क्या बना? AC is greater than equal to B square, एक कंडीशन ये बनी। अब ध्यान से सुनना है, बहुत ही तोड़ क्वेश्चन। भाई ये कह रहा है B स्क्वायर AC से बड़ा हो या बराबर हो, ये कह रहा है B स्क्वायर AC से छोटा हो या बराबर हो, दोनों में से एक कंडीशन कह रहा है, ये कह रहा है ना? तो दोनों कब सेटिस्फाई हो रहे हैं ये बताओ? जब बराबर हो रहा हो। इसका आंसर क्या होगा? B स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि B स्क्वायर AC के बराबर है। बात समझ आई? सोच लो, लॉजिक समझ आ गया ना ढंग से? नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन विदुषी ने किया था और बहुत ही बढ़िया तरीके से किया था। 1 by a plus b plus x, बट विदुषी को इसके मार्क्स नहीं मिले थे। 1 by a plus 1 by b, ये कर सकते हैं हम। 1 by x को इधर फेंक दिया, ठीक है जी। अब एलसीएम मार दो, एलसीएम क्या आएगा? x minus a minus b minus x divided by x a plus b plus x is equals to a plus b upon ab, बोल सकते हैं कि नहीं? x से x गया, माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर a plus b बनेगा, नीचे x plus a plus b is equals to a plus b upon ab, कोई दिक्कत? a plus b से a plus b गए हो, एलसीएम सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, इसको इधर रखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। क्या करेंगे? एक्स प्लस ए प्लस बी को बनाया, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए प्लस बी तो एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस ए। अब यहाँ से आप 1 by a को 1 by b को ऐसे इसको इधर उधर करते हो तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। शॉर्टेस्ट वे यही है। नेक्स्ट, ओह, if the roots of this are in the ratio m is to n, then the condition is ax square plus bx plus c equals to 0। इसके दो रूट्स है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा मेरे को पता है कितना होगा? माइनस बी बाई अल्फा बीटा कितना होगा? सी बाई। फिर अब ये क्वेश्चन कह रहा है रूट्स आर इन द रेशियो m is to n, तो अल्फा बाई बीटा कितना दिया हुआ है? m बाई n, ठीक है। अब मेरे को ये बताना है इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा कौन सा नहीं करेगा, क्या चक्कर है? Any suggestions anyone on this? अरे वो तो स्पेसिफिक केस हो गए, तुमने ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दी होगी, ठीक है। अगर ऑप्शन ना होते फिर एक्स की जगह एम और एन डाल दिया था, इसका तो लॉजिक ही नहीं उठता। दो तरीके से हो सकता है, हम थोड़ा स्मार्ट वे यूज करते हैं। सीएनडी यूज, सीएनडी पता है क्या होता है? कॉम्पोनेंट और डिविडेंड मैंने बताया नहीं आप लोगों को? नहीं बताया? अभी बताते हैं। अगर बेटा a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d दिया हुआ है, दो रेशियोज बराबर है, तो अगर मैं ऊपर प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ भी प्लस होगा, a प्लस b ऊपर कर रहा हूँ तो c प्लस d होगा, और नीचे माइनस कर रहा हूँ a माइनस b तो यहाँ c माइनस b होगा। ये इसे बोलते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। ऐसे इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, a माइनस b अपॉन a प्लस b, c माइनस d अपॉन c प्लस d हो सकता है। ट्राई करते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, m प्लस n अपॉन, कोई प्रॉब्लम? अल्फा प्लस बीटा तो अपने को पता है, अल्फा माइनस बीटा तो अपने को पता ही नहीं। अल्फा माइनस बीटा होता है रूट ओवर
अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन m माइनस, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, माइनस बी बाई अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई सी ए बाई ए स्क्वायर, ये बोल सकता हूँ। ए कॉमन आके कट जाएगा, ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए आएगा, ए से ए कट जाएगा, इज इक्वल्स टू m प्लस n बाई m माइनस n, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी m माइनस n इज इक्वल्स टू m प्लस n टाइम्स रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओवर ए सी, बोल सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी भाई अपने को, क्योंकि ये रूट हटेगा नहीं और रूट यहाँ पे है नहीं। कोई प्रॉब्लम किसी को पक्का? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या बनेगा जरा बताना, बताओ बताओ बताओ। बी स्क्वायर m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बन रहा है बस, है ना। एवरीवन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या होगा, बी स्क्वायर m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर माइनस 4ac m प्लस n का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया है। कोई प्रॉब्लम भाई, बी स्क्वायर आ रहा है तो इसको इधर फेंक देता हूँ, काला पेन, ठीक है। बी स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बना, m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac m प्लस n का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के बताना क्या बनेगा, नहीं तो डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बनेगा, माइनस 4mn m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कट, माइनस 2mn प्लस 2mn के आगे माइनस है तो माइनस 4mn हो गया ना भाई, डायरेक्टली जल्दी हो गया, मैं डायरेक्टली कर दिया है। माइनस 4ac m प्लस n का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस गए, 4 से 4 गए, क्या बन गए हो, बी स्क्वायर mn इज इक्वल्स टू ac m प्लस n का होल स्क्वायर। ये ऑप्शन है कोई, कौन सा भाई, करेक्ट। समझ आई बात, समझ आई बात। जब सब्जेक्टिव आएगा ना तो कर दियो। आगे बढ़ते हैं, ठीक कराने की जरूरत है क्या, पक्का। चल रुद्रांश इसी बात पे मेरे को इक्वेशन बता दे क्या बनेगी ना, इक्वेशन बता दे। आगे बताइए, नहीं आती ना हैं, यही होता है बेटा, तू पता नहीं डेली वहाँ तेरे अंदर समा जाती है, तू आंसर निकाल लेता, तेरे बस की होता नहीं सॉल्व करना। सेकंड लाइन पढ़ी, कोई भी आंसर होगा है, फिर स्कूल में मार्क्स तो आएंगे ही जब तुझे पता ही नहीं चीज हो कैसे भी, आंसर पे ध्यान दे रहा है बस। 1 year ago man was 8 times as old as his son। मैन की एज को मैं मैन की एज को मैन m मान लेते हैं, मैन एज, और सन की एज को s मान लेते हैं, सन्स एज। ऑब्वियसली प्रेजेंट एज इसकी बात कर रहा हूँ, 1 साल पहले, 1 साल पहले मतलब m माइनस 1 बार 1 year ago man was m minus 1 is equal to 8 times as old as his son s minus 1। पहली कोई दिक्कत। Now his age is equal to square of his son's age। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये जिसको नहीं आता वो
गंगा में डुबकी लगाना और हाथ पैर में फैलाना करें। चलो भाई अब यही बता दो कोई। मोहन एंड सोहन सॉल्व एन इक्वेशन। अच्छा, इन सॉल्विंग मोहन commits a mistake in constant term and finds the roots of 8 and 2. Sohan commits a mistake in the coefficient of x. The correct roots are, बताइए। अभी कैसे किए ये बताना बे, नहीं आता। ये सही तो था लोगों का भी 15वां क्वेश्चन। कैसे किया तूने? पता नहीं भाई क्या सही तुक्के हैं सब, मोस्टली सबका सही है। रूट्स 8, 2, 8 + 2, 10, 9 + कॉमन नंबर्स। चलो सोहन इन सॉल्विंग मोहन commits a mistake in constant term। देखो यार, इन सॉल्विंग मोहन commits a mistake in constant term and finds the root this। ठीक है, solve the mistake in the coefficient of x। ये तो करेक्ट नुकसान तो कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक कर दी। 8 और 2 है, ठीक है। 8 + 2 = कांस्टेंट टर्म बाय 8। रॉन्ग कांस्टेंट टर्म। सोहन commits a mistake in the coefficient of x। 8 + 2 कांस्टेंट होगा सर। 8 × 2 हो गया। 8 × 2 एल्फाबेट इक्वल्स टू c बाय। तो कई क्वेश्चन अधूरा है यार इसमें। सॉल्व द कमिट्स मिस्टेक इन द कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या मिस्टेक है? मिस्टेक ही नहीं बताई। हां भाई, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है भाई। ये नहीं सुना। इनसफिशिएंट डेटा। एक बच्चों का सही है। फिर भी बच्चों का सही है भाई। पावर पर सही है। सही है भाई। पावर पर। चलो भाई करो। देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखें। अल्फा बाय बीटा m/n रेशो में, तो हमने ट्रिगो में सीखा था रेशो होते हैं तो एग्जैक्ट नहीं मान सकते। रेशो है तो इनटू कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो अल्फा को km माना, बीटा को km। इसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का। अल्फा प्लस बीटा ये हो गया km + kn, तो ये होता है -b/। अल्फा इंटू बीटा हो गया km × kn k² mn, ये हो गया c/। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ से निकाल के क्या आएगी? k की वैल्यू -b/a m + n आएगी। वो यहाँ डाल देता हूँ, क्या आएगा? b² 5 m + n का होल स्क्वायर a² इक्वल्स टू c/a। a से a गया, b² इक्वल्स टू ac m + n का होल स्क्वायर। ये आ रहा है नहीं, mn नहीं आ रहा भाई अपना। तो कुछ ना कुछ मिस्टेक की है मैंने। अच्छा यार, ओहो यार mn था ना, mn तो डाला ही नहीं। mn अब ठीक है। a² mn कैसे ले लिया बेटा? ये देखो अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू डाल, k × k² हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात?